नवाज शरीफ की ब्रितानिया आमद और आते ही ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस ने अपनी हुकूमत के वजीर खारजा को एक खत शाया कर दिया कि इमरान खान को रिहा करो। लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अब डेविड लैमी, ब्रितानिया के वजीर खारजा, फॉरेन सेक्रेटरी को एक खत लिखा गया है उनकी अपनी पार्टी, ज्यादातर उनकी अपनी पार्टी मेंबर्स से 20 एमपीज ने, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स ने, कि इमरान खान की रिहाई और पाकिस्तान में जमहूरियत जुड़ी हुई हैं। अगर इमरान खान की रिहाई मुमकिन नहीं हुई या उसको खोला नहीं गया तो फिर पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है। पाकिस्तान में जमहूरियत को वैसे ही खतरा है, और पाकिस्तान में जमहूरियत को खतरा है उन भगौड़ों की वजह से जो आते हैं पाकिस्तान और सत्यानाश करते हैं कवानीन का, सिचुएशन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं या उसके अंदर हिस्सा लेते हैं, और फिर जब तबाही हो जाती है तो वो फिर लंदन चले जाते हैं दौरा करने के लिए। अब एक तो ये इक्वेशन है कि लुटेरे आके पाकिस्तान डाका मारते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, जैसे काजी फाइज ईसा और नवाज शरीफ और दीगर लोग। नदीम अंजुम फॉर एग्जाम्पल, उनका पता है आपको किधर है आजकल? उनकी भी खबर आ रही है, वो भी खबर आप तक जल्द पहुंचेगी कि नदीम अंजुम आजकल किधर रिहाइश पजीर हैं और उन्होंने कितनी सिक्योरिटी हायर की हुई है। मगर गेटिंग बैक टू लंदन और नवाज शरीफ साहब, तो उनकी आमद के ऊपर चोर चोर नवाज शरीफ के नारे वारे लग रहे थे। मुलायजा करें, छोटी सी क्लिप है। एक तरफ उनके जो शदाई हैं लंदन में पटवार खाने के, वो उनके ऊपर फूल बरसा रहे थे, मगर दूसरी तरफ एक बड़ी तादाद में, जिसके अंदर शयान भी थे, जो नवाज शरीफ हंटर, चोर हंटर जिन्हें कहा जाता है, वो भी मौजूद थे। और उनके साथ जो काफिला है उसमें इजाफा हो गया है और ये इस्तकबाल दिया गया नवाज शरीफ साहब को। जी, तो ये थे नवाज शरीफ साहब और इनके इस्तकबाल में फूल बरसाए गए और नारेबाजी की गई इनकी मुखालफत में कि ये जो पाकिस्तान में अंजाम दे के आ रहे हैं, 170 को 970 में कन्वर्ट करवा के यास्मीन राशिद जो जेल के अंदर हैं, इनकी हम उम्र कैंसर सर्वाइवर, अब इनकी अपनी अहलिया भी कैंसर से उनका इंतकाल हुआ था, कुलसूम नवाज का, लेकिन नवाज शरीफ को वो एहसास नहीं है या वो चीजें वो भूल गए हैं कि खवातीन पे जुल्म और स्पेशली बुजुर्ग खवातीन के साथ इस तरह रवैया जो उन्होंने अपनाया हुआ है पिछले 500 दिन से, उनको जिद की बुनियाद के ऊपर जेल में रखा गया है। और उनको जेल में होने के बावजूद जो शिकस्त दी उन्होंने या सामना करना पड़ा नवाज शरीफ साहब को एज अ रिजल्ट यास्मीन राशिद के, तो वो चीज अभी तक वो भूले नहीं है और वो अपने बदले उतारने में मसरूफ हैं। एक खातून को बिना किसी चार्ज के आर्बिट्रेरली डिटेन किया हुआ है, और ना सिर्फ इनको, हम जिस तरह जानते हैं हजारों लोग इस तशद्दुद का शिकार हैं, हजारों लोग सड़ रहे हैं जेलों के अंदर विदाउट एनी ड्यू ट्रायल और कोर्स के रिकोर्स के अलावा। और सरे फहरिस्त उसमें इमरान खान साहब भी हैं, यास्मीन राशिद हैं, उमर चीमा साहब हैं और कई लोग हैं। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो अब लापता हो चुके हैं पाकिस्तान में, और उनमें इंतजार पंजोता को 3 हफ्ते होने को आ रहे हैं उनकी उनको लापता हुए हुए। लापता तो एक हम कहते हैं नामालूम अफराद में ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से यहाँ पे कहना कि लापता नहीं हुए, उनको यरगमाल कर लिया गया है। और यरगमाल किसने किया हम वो जानते हैं। अब अल्लाह ही बेहतर जानता है कि उनका क्या हाल होगा इंतजार पंजोता साहब का, मगर हमारी दुआएं उनके साथ हैं, उनकी फैमिली के साथ हैं, और हमारी उम्मीद है कि वो जल्द रिहा हो जाएंगे। लेकिन इंतजार पंजोता तो एक रीसेंट एग्जाम्पल है। ये यरगमाल होना, लोगों को गुमशुदा कर देना, उनका कत्ल गुमशुदगी में करना, ये रिवाज तो बहुत अरसे से चलता आ रहा है। बलोचिस्तान की कहानियां कई दहाइयों से हम जानते हैं। अब क्योंकि ये चीज खुल के सामने आ गई है, तो जो आपके लीडर थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल सदर मुमलिकत साबिका आरिफ अलवी साहब, वो भी अब बोल रहे हैं इस
चीज के ऊपर बलूचिस्तान से लेके इस्लामाबाद तक। मुलाहिजा करें कि वो क्या कह रहे हैं इन्फोर्स डिसअपीयरेंसेस के बारे में और क्या होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर और क्या हो रहा है। चादर और चार दीवारी की कोई अहमियत नहीं रही। इस जुल्म में औरतों को उठाया जाता है, इस जुल्म में बच्चों को उठाया जाता है, इस जुल्म में वीडियोज और ऑडियो भेजी जाती है, बच्चों को मार कर उनकी चीखें उनके माँ बाप को दिखाई दी जाती है। ये मिसिंग पर्सन का जो बलूचिस्तान में मामला था, अब ये मामला सारे पाकिस्तान ने देख लिया है। तो ये थे आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी, साबिका सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हैं, रहनुमा रह चुके हैं। अब ये रिटायरमेंट के अंदर इनके क्लिनिक को बंद कर दिया गया है। SBCA ने इनकी जो क्लिनिक था, डेंटल क्लिनिक सिंधी मुस्लिम कराची के अंदर, उनको पिछले कोई 3 हफ्ते से बंद किया हुआ है क्योंकि ये आईनी तरमीम के खिलाफ इन्होंने आवाज उठाई और बोला और दोबारा ये हरकत में आ गए हैं। सो रहे थे ये सदारत में जब थे, खैर उसके अपने प्रेशर्स भी होंगे, लेकिन अब बाहर निकल के सदारत से ये वोकल हो गए हैं और इसके लिए इनके ऊपर अब तशद्दुद भी एक तरीके से किया जा रहा है, इनकी रोजी को अफेक्ट किया जा रहा है। क्लिनिक इनका बंद है सिंधी मुस्लिम के अंदर, कोई इनकी आमदनी नहीं है उस क्लिनिक से, और पेशेंट्स इनके अपने सफर कर रहे हैं। तो जो हक के लिए आवाज उठाएगा अभी उसके ऊपर तशद्दुद होगा, जो हक के लिए बोलेगा उसके ऊपर जुल्म होगा। ये रिवायत है जो हमारी बन गई है, लेकिन इस रिवायत से अब हम छुटकारा पा रहे हैं और मैं बता रहा हूं आपको ये छुटकारा बहुत जल्द होने वाला है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अब प्रेशर जो है जिस तरह मैं जिक्र कर रहा था वो माउंट हो रहा है। अमेरिका के अंदर हमने देखा 60 प्लस कांग्रेसमैन ने एक लेटर लिखा जो बाइडेन को। अब ब्रितानवी हुकूमत कीयर स्टारमर की, उसके पास ये लेटर जा रहे हैं और ये खतो खिताबत अब इंक्रीज होगी, क्योंकि एक इंटरसेक्शन यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान और पैलेस्टाइन। ये दोनों आइदर एंड ऑफ एशिया, वेस्ट एशिया के आइदर एंड के ऊपर ये जो ममालिक हैं या इश्यूज हैं, एक पाकिस्तान और एक फलस्तीन, ये ब्रिटिश एम्पायर की फेल्ड मैंडेट का एक नतीजा है जो आजकल हो रहा है यहाँ पे। और इन दोनों इश्यूज के अंदर एक कॉन्फ्लुएंस भी है बहुत हद तक, एक स्ट्रिंग है जो अटैच करती है, क्योंकि ग्लोबल इंपीरियलिज्म के अंदर एक तरफ फलस्तीन के ऊपर और अरबियों के ऊपर अपने आप को हावी करना, जिस तरह अमेरिका ने और ब्रितानिया ने किया फलस्तीन के जरिए, और उसके इर्द गिर्द जो एक पूरा नेटवर्क, एक फ्रेमवर्क बना जिसके अंदर सऊदी अरेबिया भी था, जॉर्डन भी था, इजराइल, इजिप्ट, ये सब ऐसे ममालिक थे, इनको तोड़ा गया एक डिवाइड एंड रूल के तहत, और फिर इजराइल को एज अ सुपरिंटेंडेंट लगा दिया गया इस मेंटल असाइलम के ऊपर। इसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर कई डिफरेंट नेशनैलिटीज, वो जब एक जज्ब होने के अंदर एक कुवत, एक कौम की कुवत में सामने आने की कोशिश करती हैं, तो उनके ऊपर जुल्म, बर्बरियत, फस्तायत डाल दी जाती है, हावी कर दी जाती है। और वही हम देख रहे हैं कि लोगों के ऊपर जिस तरीके से बेदर्दी से एक छड़ी, एक डंडा हावी किया गया, डाला गया, मारा गया, वो अब बेनकाब हो चुका है। वो हाथ जो थे जिसके पीछे बदतरीन लोग मौजूद हैं, जिसमें है काजी फाइज ईसा, जिसमें है नवाज शरीफ, जिसके अंदर ये पूरा जरदारी भुट्टो टोला है, मगर मोर इंपॉर्टेंटली जिसके अंदर अस्करी क़यादत है पाकिस्तान की, जिसका नाम है आसिम मुनीर, जिसका नाम है शमशाद अख्तर, वट एवर दीज पीपल आर, ये जो पूरा टोला काबिज बैठा हुआ है। मैं तस्वीर इनकी चलाता रहता हूं, मगर आज नहीं, शायद आपको इनकी शक्लें दिखाऊं मैं, क्योंकि देयर इज चेंज, और जो इनके इंटरनेशनल बैकर्स थे वो अब बिल्कुल ही उनकी अपनी बैकिंग खत्म हो गई है। एक नया इक़्तिदार आ रहा है दुनिया में, एक नई इस्टेब्लिशमेंट आ रही है उन कुव्वतों के गढ़ों में, उन पावर सेंटर्स में जहां से हमारी तकदीरें लिखी जाती हैं। आप क्या समझते हैं, क्या हो रहा है, क्या होगा, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली बार तक, अल्लाह हाफिज।